हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। तो पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो लेवल दिया था वो कैसा काम किया, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। तो जैसा कि हमारे चैनल पे बहुत से लोग जो है जॉइन मेंबरशिप ले रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स आप लोगों को बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स आप लोगों को दिए जाएंगे। तो वो लेवल तो आप लोगों को दिए जा रहे हैं और जो कमिटमेंट था उससे ज़्यादा ही आप लोगों को लेवल दिए जा रहे हैं। और उसमें एक अलग एक कमिटमेंट था कि आप लोगों को जो है एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम या कुछ भी रहेगा तो आप लोगों को अ, उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये एक अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट वीक में मीन्स नेक्स्ट सैटरडे संडे दोनों में से एक डेट डिसाइड करेंगे। और जैसे ही लाइव स्ट्रीम पे जो है लोग टाइमिंग डिसाइड करेंगे तो उस हिसाब से टाइमिंग जिस साइड मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी उस हिसाब से जो है हम सैटरडे नहीं तो संडे दोनों में से एक टाइम डिसाइड करेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है एक लर्निंग पर्पस एक क्लास होगा, एक ऑनलाइन वेबिनार होगा जिसमें सिर्फ जो है ज्वाइन मेंबरशिप रहे जो जिन्होंने भी ज्वाइन मेंबरशिप लिया हुआ है वो ये इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है एक अच्छा आप लोगों के लिए क्लास अटेंड करेंगे। और एक जो है जैसे आप लोगों को इससे पहले भी और भी स्ट्रैटेजी बताया है तो इसमें जो है कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हो तो आप लोग भी मेंबरशिप लेकर जो है ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट सैटरडे तो संडे जो भी टाइमिंग रहेगा टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया जाएगा और डेट वगैरह जो भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी जो है अपडेट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे भी जिनके नंबर्स है व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग भी इस का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप लोग भी मेंबरशिप लेके जो है उठा सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल आप लोगों को दिया था कैसा काम किया, पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट जो है यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, यहाँ से सॉरी गैप अप ओपन तो नहीं होती है, सेम फ्लैट वहीं पे ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है और हमारे लेवल के पास कुछ भी जो मैच नहीं करता है, लेकिन हमारे डॉट लेवल को टच करके रिटर्न होता है। डॉट जो है हमारे लेवल को टच करके रिटर्न होता है। तो यहाँ पे हमारा रूल्स तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था लेकिन लेवल मैच कर रहा था, पर हम लोगों ने यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट नहीं किया। लेकिन ये कैंडल पे जो है हमारे एक दूसरे मेथड के हिसाब से सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा था। एक्टिवेट करने के बाद सेल कॉल एक्टिवेट करते वैसे ही ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस के पास जाता है। स्टॉप लॉस हालांकि हमारा छोटा था लेकिन यहाँ पे जो हम क्लोजिंग का वेट किया और क्लोजिंग का वेट करने के बाद वापस से वो नीचे की तरफ आया और यहाँ पे जो है हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करने के बाद तो वापस से ऊपर की तरफ गया, लेकिन हमारे कुछ भी जो है उतना खास मूवमेंट नहीं हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर क्या हुआ, निफ्टी में देखोगे डॉट जो है मार्केट ओपन होती है ऊपर की तरफ जाता है, फिर डॉट हमारे लेवल को निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा डॉट लेवल को टच करके रिटर्न होता है। और यहाँ पे जो है मैंने सेल के लिए बताया था, ये कैंडल पे जो है हम लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किए थे। काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ऑप्शन के अंदर बहुत सी दिक्कतें हो रही थी, आप लोग पेशेंस नहीं रखते थे तो छोटा सा स्टॉप लॉस देकर जो हम लोगों ने एग्जिट किया। उसके पीछे लॉजिक उस टाइम पे जो है बैंक निफ्टी अपसाइड मूवमेंट एक अच्छा कर रहा था, तो जिस हिसाब से हम लोगों ने बड़ा स्टॉप लॉस नहीं और छोटा सा स्टॉप लॉस देने का डिसीजन लिया। और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देते हैं वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है और मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम एंड कर दिया था और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है वापस से अगर ये लेवल पे आता है, वापस से ये लेवल पे आता है तो वापस से आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। तो कुछ लोगों ने किए थे, कुछ लोगों ने नहीं किए थे और जिन्होंने भी सेल कॉल एक्टिवेट किए थे वो यहाँ पे जो है आप लोगों को टारगेट बताकर गया था। मैं लाइव स्ट्रीम एंड कर दिया था, फ्राइडे था तो उस हिसाब से मैं 1 घंटे के ब्रेक पे गया था। तो यहाँ पे जो है टारगेट बताया था तो टारगेट यहाँ पे पूरा अचीव हुआ था। अब जिन्होंने लिया था वो प्रॉफिट बुक किया, जिन्होंने नहीं लिया वो लॉस में थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे एक बाई कॉल एक्टिवेट करते हैं। बाई कॉल एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग का इशू होने की वजह से हम लोगों ने छोटा सा स्टॉप लॉस देते हैं, लेकिन प्रॉपर हम लोग जिस मेथड के हिसाब से ट्रेड एक्टिवेट किए थे, अगर आप देखते हो तो उस मेथड के हिसाब से ये स्टॉप लॉस था, आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पे बता रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग ने दूसरे मेथड के हिसाब से ट्रेड एक्टिवेट किए थे, लेकिन टाइमिंग के इशू की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्लोजिंग का वेट नहीं किया और यहाँ पे जो है हम लोगों ने स्टॉप लॉस दे दिए थे डे लो के पास। और उसके बाद देखोगे तो वापस से ऊपर की तरफ आया, लेकिन टारगेट तो नहीं दिया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ तो ओवरऑल जो है कुछ खास दिन नहीं था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक छोटा सा प्रॉफिट अर्न किए थे और निफ्टी में जो ये ट्रेड में कंटिन्यू बनने थे वो प्रॉफिट अर्न किए। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस देने के बाद ट्रेड नहीं लिए तो वो लॉस में ही थे। बाकी बैंक निफ्टी में जो है
प्रॉफिट में थे। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी चैनल पे नए आए हैं वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए और समझिए कैसे हम ट्रेड करते हैं और किस हिसाब से हम लोगों यहाँ पे जो है लेवल लेवल के साथ कैसे काम करना। देखिए आप विद इन 5 मिनट्स में आप लोग ट्रेड सोचते हो कि विद इन 5 मिनट्स में ट्रेड कैसे एक्टिवेट करें, वो चीज़ मत कीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप दो स्कैल्पिंग करके थोड़े बहुत प्रॉफिट कर सकते हो लेकिन एंड ऑफ द डे आपका जो है लॉस में ही निकलेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे मत ट्रेड कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो टेलीग्राम पे थोड़ा सा हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, लास्ट मंथ का जो है मैंने एक डेटा अपलोड किया हुआ है। अगर लास्ट मंथ का डेटा अगर आप देखते हो तो अगर आप इस लेवल के हिसाब से और सिर्फ जो है पूरे टारगेट भी छोड़ दो, आप सिर्फ फर्स्ट टारगेट लेते हो तो उस हिसाब से आप कितने प्रॉफिट में रहते थे, सिर्फ सिंगल लॉट से, और लॉस क्या होता था, ब्रोकरेज क्या जाता था, तो उस चीज़ का भी मैंने एक डेटा अपलोड किया हुआ है। तो टेलीग्राम पे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो आपको जो है एक इमेज मिलेगी, बुक पे मैंने बुक पे जो है नोट डाउन करके जो है ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो जो चैनल पे नए आए हैं ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। और आप लोगों को जो मैं लेवल बताता हूँ ये बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे बताता हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं। तो आप लोगों को ये लेवल कहाँ ड्रॉ करना है, फ्यूचर के चार्ट पे, फ्यूचर के चार्ट पे ड्रॉ करना है। और आपको सपोज आप बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप फ्यूचर के चार्ट पे ड्रॉ करते हो तो ऑप्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे ले। तो वही चीज समझिए कि अगर इंडेक्स के चार्ट पे अगर आप लोग लेवल ड्रॉ करते हो तो आप इंडेक्स के चार्ट को देखकर आप ऑप्शन में ट्रेड कैसे लेते हो, वैसी सेम ऐसे ही आप लोगों को फ्यूचर को चार्ट को देखकर इंडेक्स के आपको ऑप्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे अगर समझो 40,460 के ऊपर अगर बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस देखिए ऑप्शन में तो फिक्स नहीं रख सकते हो। अगर प्रीमियम अगर डीके होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है दिक्कत, एक फिक्स स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते हो लेकिन अजम्पशन कर सकते हो। लेकिन ये चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे अगर इंडेक्स के चार्ट ये फ्यूचर के चार्ट पे 40,510 आता है तो आपको स्टॉप लॉस देके एग्जिट कर देना है, ये चीज का ध्यान रखना है। वैसे ही आप लोगों को अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप फ्यूचर का चार्ट देखिए, इंडेक्स का चार्ट मत देखिएगा। अगर इंडेक्स का आप चार्ट देखते हो तो बहुत दफा ऐसा आपको धोखा मिलेगा कि जैसे एक एग्जांपल जो डे हाई या डे लो पे जो ट्रेड करते हैं, जो डे हाई या डे लो को ब्रेक करने का वेट करते हैं और वो ब्रेक करता है तो ट्रेड करते हैं, तो इंडेक्स के चार्ट पे जो है बहुत दफा ऐसा धोखा मिलता है लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे नहीं मिलता है। तो ऐसे मैंने लाइव एग्जांपल बहुत से दिए लाइव स्ट्रीम पे, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पे लेवल ड्रॉ करता हूँ। तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अगर लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस आता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। सपोज यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज इसके नीचे अगर प्राइस निकलता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है और ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है प्राइस तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ आपका जो है ऊपर वाली लाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर्स बता देता हूँ, लाइन 1 का जो नंबर्स है 40190, लाइन 2 जो है 40320 और लाइन 3 क्या है 40510, लाइन 4 जो है 40640, 40640, 40510, 40320 और 40190। सपोज मार्केट यहाँ पे जो क्लोज हुई है अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो आपको क्या करना है, अगर फ्लैट यहीं पे ओपन होता है तो आपको वेट करना है। देखिए यहाँ पे अभी रेंज छोटा सा हो गया है जिस हिसाब से कल के दिन मूवमेंट हुआ है, तो रेंज छोटा है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको एक ही कैंडल में अगर ये रेंज में रहता है तो एक ही कैंडल में आपको अप एंड डाउन दोनों टारगेट दे दे। एग्जांपल ट्रेड एक्टिवेट होता है, यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है, एक ही कैंडल में भी आपको टारगेट दे सकता है या तो फिर यही रेंज में घूमते रहेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 40510 ये लेवल ब्रेक करता है, आप 10 पॉइंट्स बफर रख सकते हो। एक एग्जांपल 40510 है तो आप 40500 ये प्राइस आता है तो उस टाइम पे आप जो है ऑप्शन बाई कर सकते हो, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बाई कर सकते हो मींस पुट में आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट करना है, स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 40640, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 40,320 ये आपका जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है 40640 ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे बाय कॉल एक्टिवेट करना है। यहाँ पे बाय कॉल एक्टिवेट करना है 40510 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 40,820 आपका जो है ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा।
40,820 आपका जो है ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है 40320, ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 40190, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 40510, ये आपका जो है फाइनल टारगेट होगा। जो आपका पहले सेल लेवल था, अगर नीचे से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका जो है टारगेट हो जाएगा। सपोज यहाँ से मार्केट ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 40190, ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 40320, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 39,950, 39,950 आपका जो है नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। 39,950 आपका जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप या यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट। सेम सिचुएशन यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट। सपोज मार्केट यहाँ कहीं गैप अप या यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ कहीं सपोज गैप अप ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है और रिटर्न होता है तो ही बाय कॉल एक्टिवेट करना है, वरना अवॉइड कीजिएगा। अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। या तो सपोज अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और पहली 5 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करता है और सेकंड कैंडल उसका हाई ब्रेक करता है तो आप बाइंग में जाना है। लेकिन जो पहले 5 मिनट की जो कैंडल है उसको लो को जो है स्टॉप लॉस बना के जाना है, उससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है। मींस जो पहले 5 मिनट की कैंडल का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और उसके ऊपर की तरफ जा सकते हो। और लाइव स्ट्रीम में तो मैं आ ही जाता हूँ तो आप लोगों को वहां पे भी बता देता हूँ। सेम सिचुएशन अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ से वेट करना है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। या तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। सपोज यहाँ पे ओपन होता है और क्लोजिंग दे देता है नीचे की तरफ, सेकंड कैंडल उसका लो भी ब्रेक कर देता है तो आपका जो पहले कैंडल का जो हाई होगा वो स्टॉप लॉस बना के आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का भी जो लेवल आप लोगों को फ्यूचर के चार्ट पे बता रहा हूँ, तो आप लोग जो है फ्यूचर के चार्ट पे ही, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल है मैं आप लोगों को फ्यूचर के चार्ट पे बताता हूँ। उसके पीछे बहुत सारे जो है एग्जांपल मैंने लाइव मार्केट में भी बता दिया हूँ कि यहाँ पे जो है इंडेक्स पे जो है डे लो डे हाई ब्रेक कर देता है, लेकिन फ्यूचर पे जो है थोड़ा सा स्टेबल होता है और इंडेक्स पे बहुत दफा आपके स्टॉप लॉस देने पड़ जाएंगे, लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे तो बहुत दफा आपका स्टॉप लॉस बच जाता है। तो सेम इसको भी यहाँ पे वैसे ही फॉलो करना है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 जो है वैसे ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे लाइन 1 क्या है 17985, 17985। लाइन 2 जो है 18070, लाइन 3 जो है 18206, 18206। लाइन 4 जो है 18290, 18290। सपोज मार्केट यहीं पे ओपन होता है जहां पे जहां पे क्लोज हुआ है, फ्लैट यहीं पे ओपन होता है तो आपको वेट करना है। यहां से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है 18206 के नीचे आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 18290, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 18070, ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 18290, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 18206, ये आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 18,430, 18,430 जो है ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ये लेवल ब्रेक करता है 18070 और यहाँ से नीचे की तरफ आके ऊपर की तरफ जाता है तो आपको बाय कॉल एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17985, आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 18206, ये आपका ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन क्लोज जहाँ पे हुई है वहीं पे ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17985, ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17,850, 17,850 आपका जो है नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 17,850।
आपका नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट। ठीक है, और ये चीज का ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन रखना। निफ्टी के अंदर खास करके, निफ्टी के अंदर थोड़े से स्टॉप लॉस बड़े हैं तो टारगेट भी बड़े हैं, और बैंक निफ्टी में जो है थोड़े से टारगेट छोटे हैं तो स्टॉप लॉस भी छोटे हैं, तो उस हिसाब से ध्यान रखते हुए आप लोगों को ट्रेड करना है। ठीक है, और रही बात जो है लाइव सेशन की, तो नेक्स्ट सैटरडे नहीं तो संडे लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग टाइम डिसाइड कर लेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में भी बता सकते हो। कमेंट में भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस टॉपिक पे आप लोगों को इंटरेस्ट है, तो उस टॉपिक पे मैं आप लोगों का अगर है तो उसी टॉपिक पे भी मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने कुछ और सोचा हुआ है, उस चीज़ पे भी आप लोगों को जो है नेक्स्ट सैटरडे नहीं तो संडे जो है एक अच्छा सेशन करेंगे। और जो ये सेशन जो होगा सिर्फ लाइव जो है ज्वाइन मेंबर्स के लिए होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को।